समस्त को जय गुरु। आज जो सेशन टा अच्छी सेशन रे हमर विषयटी थिला के पढ़ी दउची विषयटी। विषयटी थिला जे परिवेश रे सत्संगी मानक भितरे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ भावधारार पोषण किपरि व्यक्तिगत नाम ध्यान जाजन को मजबूत करने सहित व्यक्तिगत कर्मफल को भी नियंत्रित करे। दीटा सेक्शंस अछि यार। गोटे हेले जे आमे अन्य कोनोसी सत्संगींकर मंगल चाहिବାକୁ ଯାଇ किपरि ता निजर नाम ध्यान जाजन आउ निजर कर्मफल को काटुची। तीनटा दिग ऊपर कहबार अछि। हम जो सत्संगी लोगों के पीछे ठाकुर जी का काम करते हैं, कोई नाम ध्यान नहीं कर रहे उनको करवाते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे पढ़वाते हैं, कोई आश्रम नहीं गए आचार्य देव जी से मिला नहीं उसको मिलाते हैं। जो भी कुछ अपना जो पोषण उनके लिए देते हैं वो लगे रहते हैं। उनमें उसमें हमारा हमारा क्या चेंजेस होता है, ठीक है। नाम ध्यान में क्या चेंजेस होता है, जाजन में क्या कैसे होता है, और जो भाग्य चक्र का चीज जो होता है ना हम झेलते हैं, उसमें कैसे हम निकल पाते हैं, ठीक है। क्यों ये टॉपिक में लिया हूं, इसका कारण ये है 98% हमारा सत्संगी 98 उससे कम नहीं होगा तो ज्यादा हो सकता है। 98% सत्संगी को बोलो कि आप किसी का नाम ध्यान करवाओ, वो हाँ बोलेगा, कभी ना नहीं बोलेगा। फिर बोलेगा कि मेरा ये काम है वो काम है, टाइम नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है, मैक्सिमम बोलेंगे। और जो भी कोई राजी होगा फिर चेष्टा करेगा, नहीं होगा वो तो नहीं कर रहा है, उसको कितने बार बोलूं फोन करने से उठाता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। आज ये पता चल जाएगा कि जो लोग जैसे बबीना माँ है, अनुपमा माँ है, ये दोनों हमारा ग्रुप में, उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि किसी को पोषण दीजिए, ठीक है। और खुद ही खुद अपना एक महीने में किसी को जोड़ते हैं, दूसरा महीना में किसी को जोड़ते हैं, तीसरा महीना में किसी को जोड़ते हैं। हम देखते आए हैं कि जिन जिन लोगों को जोड़े हैं वो भागते नहीं है, एक बात। दूसरा बात, उनका डाटा जो गूगल लिंक का डाटा देते हैं ना साधना के लिए, डिवोशन का पूरा डाटा परफेक्ट आता है, ठीक है। छोटा बहुत इधर उधर होता है तो मैं फोन करता हूँ, ठीक करवा देते हैं। 3 नंबर बात ये कि उनका आज तक साधन जो डिवोशन है अनुपमा माँ जी का और बबीना माँ जी का, ये और भी हैं, परंतु आज के लिए जो दोनों जाजन करेंगे, इनका डिवोशन कभी हाई कभी लो ऐसा हुआ नहीं है जिस दिन से ज्वाइन किए हैं, ठीक है। परंतु बहुत सारे हैं, 2 आदमी को पोषण दे रहे हैं, 3 आदमी को पोषण दे रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा है। मैं देखा हूं उनका डिवोशन कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, और कभी करते भी नहीं है, ऐसे भी हैं बहुत सारे। और उसका इफेक्ट मतलब जो नहीं किया है, नहीं कर रहा है, उसको उसका जो इफेक्ट उसका जो दीक्षा का प्रभाव आता है, ठीक है, अपने ऊपर उसी का प्रभाव सेम टू सेम रहता है। थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं उसको केयर करके लंबा दिन तक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसमें एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है उनको, वो बोलने से ही करते हैं, नहीं तो नहीं। ये जितने भी गुरु भाई हैं यहाँ पे हमारा 35 to 36 सत्संगी पोषण दे रहे हैं। कोई एक दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, परंतु जो एंजॉय कर रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, वो शायद 10-12 होंगे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे बबीना माँ जी को क्या लगा कि वो खुद ही खुद
हर एक महीने में जोड़ते जा रहे हैं, उसमें प्रेशर तो बढ़ रहा होगा। फिर नामध्यान 1 घंटा कैसे कर रहे हैं? फिर दूसरा बात, उनका क्या कर्मफल जो चेंजेस हो रहा है, ताकि अपने अंदर एक प्यार आ रहा है, खुशी आ रहा है ठाकुर जी का यही काम करने के लिए। और पहले नहीं कर रहे थे, क्या था? आज जाजन मिनिमम, शायद मुझे जो लग रहा है, मैं उनको जो जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूं, हर एक दिन 1 घंटा से कम जाजन उनका हो ही नहीं रहा होगा, गारंटी है। मैं बोलता हूँ, वो उनसे सुनेंगे, वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे, ठीक है। उस ये सब इतना करके, इतना बिजी अपने को रख रहे हैं, उसमें फायदा क्या मिल रहा है? उनको तो कुछ फायदा मिल रहा होगा ना, तो उनसे सुनते हैं पहले। और अनुपमा माँ जी को तो पहले सुने हैं, उनका परिवार कैसे थे, अभी कैसे हैं, और उनका परिस्थिति भी, नौकरी कर रहे हैं, फिर कैसे अपना मैंने घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके साथ भी मिनिमम 20-25 से ज्यादा सत्संगी को पोषण दे रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? फायदा तो नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो यही जुक्ति मारते हैं, इसमें कितने लोगों को क्यों करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब इनका कैसे टाइम निकल जाता है? ये तो बहुत बिजी लोग हैं ये दोनों, फिर भी टाइम कैसे निकलता है? और बोलना नहीं पड़ता है मुझे कैसे? थोड़ा उनसे सुनते हैं, ताकि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे थोड़ा एनर्जी मिले, और सब लोग जान पाए कि और किसी का मंगल करने से हमारा कैसा मंगल होता है, ठीक है। पूरा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बबीनामा शुरू करेंगे, और बबीनामा उड़िया में बोल सकते हैं, ठीक है। जय गुरु बबीनामा। आज्ञा दादा, जय गुरु। आज्ञा दादा, आज तो दादा तो ऑलरेडी टॉपिक विषय हमको सूचे देले जे टॉपिक टा आज एक्चुअली रे कोन पई रखा हेछि आ काहे के रखा हेछि। आज टॉपिक टा जोटा जे ई सत्संगी मानको पोषण देबा भितरे निजर व्यक्तिगत नाम ध्यान, निजर जाजन, आउ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो कर्म फल को नियंत्रित करबा जिनसटा केमिति हुए, एक्चुअली केमिति हुए तार तो आंसर नहीं, किंतु हुए एटा मोस्ट गारंटेड। कहीं ना मु निजे ही मोर केतटा एग्जांपल देले ही सेतिर बुझी जिवे आउ जानि जिवे जे एटा हुए आ प्रकृत रे ही हुए, से करे से ही अनुभवी से जिनसटा को अनुभव करिबा परिथिबे जो माने कि पोषण दउचंती ग्रुप रे। तो से माने तो ऑलरेडी अनुभवी हेइथिबे, बहुत जिनस गुड़ाक से माने एनालिसिस करिथिबे, रियलाइजेशन तांगर हेइथिबो, किंतु केमिति हुए आउ ऑटोमेटिकली हुए ए जिनसटा हुए। तो जतले प्रथमे सत कथा कहबी काहेकि ना एटे बहुत गुमर कथा आज खोलिबार अछि। तो जतले फर्स्ट मु माने ए ग्रुप रे अटैच हेली आउ ग्रुप को आसिली, सेतबेले प्रकृति रे दादा तो बहुत स्ट्रिक्ट सब जिनस को नेके तांका पूरा अपडेट सब जिनस। तो काले दादा मते बाहर कर देबे ग्रुप रे, ए डर रे जतले दादा मते प्रथमे कहले मासे जॉइन कला परे ही मते कहले कि आपण पोषण देवाटा आरंभ कर दियंतो, आउ आपण जेमती इथरु उपकृत होउचंती, आपण को भल लागुची, तो अन्य माने भी से भली उपकृत होंतु, आपण कोन चाहंतीनी? मु कहली कि नहीं दादा, चाहे कहीं चाहिए, अन्य मैंने भी से भाया जानतु। ये जिनस गुड़ाक तो आम सत्संग जगत रे कोठी गोटे हजि जाइछि कहले चले, जेमति कि आमर हेल्थ सेशन हैला, पारिवारिक समस्या को लेकिन हैला, व्यक्तिगत समस्या हैला, नाम ध्यान रो प्रॉपर वे रे केमति नाम ध्यान टा करबा को हुए, जाजन टा कि भली हेबा दरकार, ये सब जिनस गुड़ाक जहाँ एठी सिखा जाए से गुड़ाक पूरा वास्तविक जिनस, प्रति मनीष भितर क्वालिटी गुड़ाक रहिबा दरकार। तो मुझे राजी गली, नहीं नहीं अन्य मैंने भी जानवा निहाती दरकार, खाली मु एकला जानिले कौन, मु एकला कौन सत्संग जगत को टेकिकी माने तो किसी कर दे परिबिनी ना। तो लोक तो दरकार, ठाकुर को काम करबा पई हेले आपण एकला केते बेले हेले भी करि परिबे नहीं, एटा गारंटेड।
ତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଦରକାର ସେଟା ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତିନି, ମାନେ ଯାଜନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମଧାନ ପ୍ରପର ୱେରେ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଦର୍ଶ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଜିନିଷ ଟା ମନରୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବାର ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର କେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ଦାଦା, ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଟିକେ ପୋଷଣ ପାଇବେ, ସେମାନେ ବି ଆହୁରି ଟିକେ ହେବେ, ତାପରେ ଆଉ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ବି ହବ। ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆଉ କାଳେ ମତେ ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଢିଦେବେ ଦାଦା ଯଦି ମୁଁ ପୋଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ନ କରେ ଇରିଟେଡ ହେଇକି, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡରରେ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ତ କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୁପ ରେ ମୋର ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରୁପ ରୁ ମାନେ ଯିବା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ମତେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ମୋର ଟାସ୍କ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିଲେ, ତ ମତେ ନିହାତି ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାର ମାନେ ଫିଲ୍ କରାଇବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ତାପରେ ଭାବିଲେ ହଁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆଣିକି ତ କରେଇ ହିଁ ପାରିବି, ଏତିକି ତ ହେଇପାରିବ ଏହା ଭାବିକି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ମେରିଟ ଡିମେରିଟ ନେଇକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ଜିନିଷ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖେ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରେ। ଗ୍ରୁପ ର ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ପୋଷଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଜମାରୁ ହିଁ ଆଣିବେନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ବି ଯାହାକୁ ପୋଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପୋଷଣ ଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରା ପୁରି ଫିଜିକାଲି ଟଚ ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରାଯାଏ। ଗ୍ରୁପ ରେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, କୋଉ ମା ଟା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଗ୍ରୁପ ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ, କେତେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହି ପଢା ଲେଖା ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ ଲେଖିବାକୁ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ ମରା ହଉଛି, ଯାହା ଲେଖୁଛ କଣ ସବୁ ଠିକ ଲେଖୁଛ କି, ଆଉ ଏତେ ଏତେ କଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସତରେ ତମେ ମାନେ କରୁଛ, ମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ବି ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଡିସକସନ କଲା ପରେ ଦାଦା ପୁରା ବୁଝେ ମାନେ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଟା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ରୁ ପୁରା ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି 10 ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି ଗ୍ରୁପ ରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦବା ଭିତରେ ନାମଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯାଜନ ରେ କଣ ଫରକ ପଡୁଛି, କଣ ମଜବୁତ ହଉଛି? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ନାମଧାମ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି, ମାନେ ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ୱେରେ ଗୋଟେ ବସିବା ଦରକାର। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଗ୍ରୁପ ରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଟା ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ କଣ କଣ ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା କରୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କେବଳ ଖାଲି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଲା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବି, ପରିବାରରେ କିଏ ମତେ ମାନୁନି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବସିଲେ ତ ଯାହା ଜିନିଷ ଆମ ଆଖେ ପାଖରେ ମୋର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯାହା ହଉଛି ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେ କରିବେ, ଯେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ଆମର ଚିନ୍ତାଟା ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆମେ କୋଉ ଚିନ୍ତାଟା କଲେ ଆମ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ
पूरा डायग्राम दे देले स्टेप बाय स्टेप केमती नाम ध्यान रे करबा कथा जो मानक संगे अमल रहुची से मानकर केमती माने तांकर पई मंगल प्रार्थना करिवो तापरे नाम ध्यान रे जेमती आमर आचार्य देव जो तांकर जीवन शैलीटा ठाकुर को नहीं कि तांकर जीवन टाको से केमिति तैयारी करके रखिचंती केमिति सब जिनसटा को मैनेज करूचंती तांकर लाइफ रे से जिनस गुड़ाक जदि आपण चिंता करिवे ना ताहले ऑटोमेटिकली नाम ध्यान रे आउ आपनकर घर चिंता स्वामी चिंता पिला छुआ चिंता ए सब चिंता कुआडे कुआडे पूरा उभे जइथिबो काहे कि ना आपण गोटे ठीक डायरेक्शन पाई गले जे नाम ध्यान रे मु की चिंता करिवि आ काहा को चिंता करिवि मो चिंताटा की रकम हेबा दरकार सेटा वेरी इंपोर्टेंट जेतले आमे आचार्य देव को देखुछु आमे जेतले चिंताटा रखुछु आचार्य देव केमिति आसुचंदी प्रत्येक दिन मॉर्निंग प्रेयर को आसुचंदी मॉर्निंग प्रेयर रे आसी के सेठी बाणी पाठ आलोचना करूचंदी बाणी पाठ रे बीट बाय बीट सब जिनसटा को केमिति आलोचना करूचंदी सब जिनसटा को पूरा पुंखानुपुंख भाबरे केमिति बुझौचंदी पुणी जाउचंदी पुणी आसुचंदी पुणी 10टा 9:30 10टा बेल को पुणी प्रेयर मंडप को आसुचंदी बड़ नाट मंडप को पुणी सेठी नाम ध्यान हुए पुणी बाणी पाठ आलोचना हुए पुणी सकाळ प्रेयर संध्या प्रेयर को आसुचंदी पुणी जाई कि सॉरी माने नाट मंडप रो गला परे पुणी जाई कि आचार्य मंडप रे बसुचंदी सेठी हजार हजार लक्ष लक्ष मनुष्यंकर केते प्रकार समस्या केते प्रकार प्रॉब्लम केते प्रकार माने रोग दुख सुख सब किछि केते कूलली केते इजीली माने एकदम माने ताको देखिले ही आमे माने बुझी परथबा जे जणे मनुष्य एते शह शह हजार हजार कोटि कोटि मनुष्य मानकर समस्या जंजाल प्रॉब्लम सुनी सुनी आमे माने कार गोटे सुनिला में इरिटेट हो जाउची किंतु से एते एते लोकंकर समस्या सुनी के भी केते इजीली सब जिन सोडा को हैंडल करचंती समस्त को सॉल्यूशन दोचंती समाधान रा रास्ता बते दोचंती समाधान केमती करा जीवो तार उपाय दोचंती केते इजीली केमिति करचंती ए जिनसटा तो मो जदि नाम ध्यान रे जदि भाबे ए चिंताटा आने ताहले मो नाम ध्यान वेटा माने मो नाम ध्यान टा की भले माने ऑटोमेटिकली जो ठाकुर कहले ना जो अनुराग रो सहित भल पाइबार सहित आचार्य देव को भाविले ही तो भल पाइबाटा ऑटोमेटिकली आसी जे मु जतले ई माने एप्रिल उस परे आसिली माने मु जतले नाम ध्यान रे बसे मते कसरत करी के ठाकुरन का विग्रहटा को आज्ञा चक्र रे आनिबा को पडु नथिला ऑटोमेटिकली आखि रे बंद कोले ही आचार्य देव देखा जाउचंदी आचार्य देव केमिति माने नाट मंडप रे सब बाणी पाठ करी समस्त को बुझौचंदी केमिति समस्या रो समाधान गुडा सब माने पिन बीट बाय बीट मु सब जो मेंशन करी सब आनिथिले ना सब जिंस गुडा को मोर पूरा काने रे बाजू थाए आखि रे देखा जाउ थाए माने ए रकम माने एटा तो अनुराग रो सहित जो नाम ध्यान जो केवल खाली बसिबा कथा खाली नाम जप करबा कथा एई वे रे आमे ए डायरेक्शन रे आमे चलीथिले किंतु एटा माने एबे बुझा पडुची जे नाम ध्यान करबा वेटा जदी ठीक न होबे ताहले ताहले आपन को चिंता ता भी ठीक हेई परिबनी तो जेतेबेला आमे मनुष्य मान को माने एते लोकन को धरी की जदी एते लोकन को संगे जदी काम न करू थांती ग्रुप रे अन्य मान को जोडू न थांती ताहले सेमानकर संगे जो प्रॉब्लम से गुडा को जतले चिंता करिवे नाम ध्यान रे से गुडा को जतले गोटे मां को फोन करिवे से माटा होय तो एबे रिसेंटली जने मां हमर जॉइन करथिले से मां कर गोटे ऑपरेशन थिला स्टोन ऑपरेशन थिला से मां मते फोन करले बबिना मते बहुत डर लागुची आ मु केभे सब माने ऑपरेशन करिनी तो टिके यंग माने तांकर टिके एज ही गलानी तो से बहुत डरुथिले जे मु मां को कहली जे मां आपन डरुचंती काहे की आपन कोन डरिला आपन को रोगटा भलो होई जिवो की आचार्य देव को कथा मने पड़ी जुचे से जगह रे जे आचार्य देव कहउचंती जे रोगटा को डरिले तो रोगटा भलो होई जिवोनी ता पई प्रॉपर्ली जो जिनसटा दरकार ताको करबा ठीक वे रे करबा दरकार आ सेटा कले ही मो शरीरटा सुस्थ हबो जेतले मु एति की कहिदेले आचार्य देव ए भलिया कथा कहउतले मां पूरा संगे संग चंगाई गले तांको मन रे गोटे माने पॉजिटिव माने जो गोटे नेगेटिव भावना आसुतला गोटे पॉजिटिवनेस आसीगला तो एई जिंस आमे जतले अन्य मान को पोषण दो निज संगे अन्य मान को जॉइन माने कनेक्ट करू तो जतले आमे नाम ध्यान करू अन्य मानकर चिंता आसीबो ठाकुर तो कहले अन्यर चिंता करिबा परिवेश को बंचेबा परिवेश को बड़ करिबा परिवेश को उन्नत करिबा परिवेश को उन्नत करिबा माने कोन अन्य मनुष्य मान को उन्नत धरण करिबा तांकर भलो मंद बुझिबा तांको कथाटा को चिंता करिबा आ एईटा एई ग्रुप को आसिला परे ही
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଳେ ବାହାର କରିଦେବେ ସେଇ ଡରରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନା ଏଇ ପୋଷଣ ଦେବା ଭିତରେ ହିଁ ଜିନିଷ କେତେ କ୍ୟାରି ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିବା, କାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ବି ତ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହିପତ୍ର ପାଠ କରିବାଟା, ଆମର ଯୋଉ ବହିପତ୍ର ରହୁଛି ମାନେ ଗ୍ରୁପ କୁ ଆସିବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ବହିପତ୍ର ପଢିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଜନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା, ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆଗ ପ୍ରେସର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ବହିପତ୍ର ପଢ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଇଏ କର, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା, ହେବିଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ମୋ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ରହିଲେ ସେଠି ତ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିବ ନା, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରେ ଯେ ଦାଦା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ମା ଟା ସେ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କି କେତେବେଳେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲାଣି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମତେ ବାହାର କରିବାକୁ ବି ପଡିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ଆସେ, ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଟେକେଲ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦାଦା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କୋଉ ୱେରେ ତାକୁ ଟେକେଲ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଧୀରେ 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 ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ଗ୍ରୁପ 1 ର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଦାଦା, ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ଗ୍ରୁପ ର 2 ର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ମାନେ ସେସନରେ ଜଏନ କର, ବହିପତ୍ର ପଢିଲେ କି ନାଇଁ, ଇଏ କଲେ କି ନାଇଁ, ସେ କଲେ କି ନାଇଁ, ଦିନେ ପୁରା ମନରେ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ଏତେ ଜଣ, ପୁଣି ଘର କାମ, ପୁଣି ପର୍ସନାଲ ପୁଣି ରହିছে ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ, ତାର ଇଏ ପୁରା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟା ପୁରା ଦିନେ ଦିନେ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହୁଏ, ଦାଦା ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମ କାମରେ ଢିଲା ଆସେ ସେ ବୁଝି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ମା ଟା ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଫୋନ ଟା ଆସିଯାଏ, ମା କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି କଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନ କଥାଟା ପୁରା ଖୁଲି ହେଇଯାଏ ଯେ ଦାଦା ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, ମତେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ହେଁ, ଆଉ ଦାଦା ତ ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦାଦା ସବୁବେଳେ ମତେ କହିବେ ଯେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ନରମ ସ୍ୱଭାବ ଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଣିଷ ଦରକାର, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖେ ନା। ତ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆସେ ଯେ କେମିତି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି। ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ତ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ, ମାନେ ଏଜ ରେ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ବୁଝାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଏଜେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟେକେଲ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡାକ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ। ଆଉ ନିଜେ କଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛ। ଲୋକ ତମକୁ କେହି କିଛି ଖରାପ କହିବେନି, ଲୋକ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଲୋକ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଇ ଲୋଭରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରୁନ। ଦାଦା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବେ ଯେ ପୁରା ହାର୍ଟ ଭିତରକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ମାନେ କଣ ପୁରା ମାନେ ମାନେ କଣ ପୁରା ଛିନ ଭିନ ହେଇଯିବ। କହିଲି କି ନା ତ ଦାଦା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଇଏ ନରମ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ବି ଏଲୋମେଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦାଦାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖି ଶିଖି ଏବେ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଚରିତ୍ରରେ ରିଫର୍ମ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ମା ମାନେ ଥିଲେ ଶୁଣୁ ବି ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆସିଲେ ବି ପାରିବାରିକ କଥା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ପାରିବାରିକ କଥା କହିଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଟା ଆସିଯାଏ। ତ କେହି ଦେହକୁ ଏଇଠି ନେବେନି ପ୍ଲିଜ। ତ ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ, ପୁରା ସେ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ମା ଆପଣ ତ ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ପାଢିଦାଙ୍କ ପୁରା ଇଏରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ, ଯେମିତି ସଙ୍ଗ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଯୋଉ କଥାଟା ତ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଇଟା ତିଆରି କରୁଛି ନିଜ ଭିତରେ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ନା କରିପାରେ ନା।
दादा तो सब किसी मोर पूरा लाइफ हिस्ट्री सब जानछन समस्तंकर लाइफ हिस्ट्री दादा जानछन तो आ गोटे जिनस मोर बहुत बड़ प्रॉब्लम जे मु जदि किछि मते की जने कहिला कि किछि गोटे काम मिलिला से कथाटा को मु जल्दी शीघ्र मो माइंड रो आउट करि पारु नथिली माने से मो स्वामी कहंतु कि बाहर लोक किए गोटे कहू कि घर लोक किए कहंतु बंधु बांधव किए कहंतु ताको माने दिको माने सेटा को पूरा माने रिमाइंडर करी से मुंड माने कोन माने निजे भी शांति रे रहबनी कि परिवार को भी शांति रे रखबनी ए प्रकार गोटे एटीट्यूड मोर थिला माने मो से कथाटा को बारंबार दादा का आगे प्रकाश करथिबे से सेमति कहला एटा एमपी हैला तो से भी तू काई एते भाबुछु से तू जते भाबुछु से भी सेते भाबु नथिबो माने एमति पूरा कहबे मु तांगु कहे जे मो माने चाहू जे मो माइंड रो से जिनसटा पूरा आउट हे जाऊ माने मु चाहू जे से जिनसटा मु न भाबे किंतु बार बार मो माइंड को सेटा पूरा एते जोर सुना जाउथबो जे मु न भाबी के आ रहि परुनी आ सेति पे मो माने मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन ए सब जिनस बहुत मु माने फेस करूतिली तापरे ई नाम ध्यान बढ़ेबा भितरे ई नाम ध्यान भितर देकी जिनस दादा को गाइडलाइन जोटा अछि से गुडा को जंती कि आचार्य देव कहउचंती जो जिनस गुडा को तम मन को विक्षिप्त करूची विरक्त करूची असंतोष माने अशांति करूची ताठू पूरा दूरे की रहो ता संगे कथा बंद करो ताठारू पूरा माने एकदम डिस्टेंस मेंटेन करो तो ए जिनस गुडा को धीरे धीरे मो लाइफ रे मोर कैरेक्टर रे टिके टिके मैं यूटिलाइज करबाटा आरंभ करली से तापरे तले कली सेतले तापरे मु जानि पारली जे प्रकृति रे तो ए जिनस गुडा को जतले हमें अवॉइड करूचु धीरे धीरे सेटा दूर होउचु ताहले तो हमर मानसिक स्थिरता हमर मानसिक शांतिटा बजाय रहउची ठीक लागुची माने आचार्यको जिनसटा हम पई केमिति माने माने कोन रामबाण भलिया काम करची माने पूरा एकदम अमृत सदृश्य आमे जोठी माने पाउनु हमर दिग खोजी जाउची हमर बुद्धि बाट बणा ही जाउची से जगह रे आमे से जिनसटा को जतले अप्लाई करूचु सेतले आमे पूरा एकदम फुल्ली माने पूरा एकदम 100 ରୁ 100% पूरा रिजल्ट पाउचु तो ए जिनसटा का धीरे धीरे ये हला जदि मनकर मु ए पोषण कामटा को आरंभ न करि थांती किबा ए पोषणटा देबा मोर न हेई थांता ताहले मु कोन माने ए माने निजरे से जिंस माने से जो खराब जिंस को जोटा मेंटल मोर मनरो जोटा को मु बाहर करि मतले से जिंस को भाबु तांती बसकी किंतु एबे कोन सेटा भाबिबा को समय ही नहीं माने एबे मोर परिस्थिति ए भलिया जे का कथा भाबिबा को का माने ये करबा को समय नहीं काहे कि माने निज जिंस निजरा से गोटे जिंस को बार बार भाबी कि इरिटेट हे कि अन्य मान को इरिटेट करबार जो गोटे मोर गोटे थिला माने प्रकृति सेटा आ माने से जिंस करबा पे समय नहीं काहे कि ना जतले अन्य मान को पोषण दबा भितरे अन्य मान को कथा चिंता आसी जाउची अन्य मानकर कथा चिंता भितरे देकी अन्य मान संगे कथा हवा प्रत्येक दिन तांको संगे गोटे ये करबा पर दिन गोटे माँ मते फोन करथिले से बहिपत्र ठीक से पढो नथिले से माँ मते जाने फोन कले जे माँ से कोन खाली बाणीटा को लेखिके पठो दिचंती तार तो सारा कथाटा बुझो नांती मु तापरे माँ को कहली कि से बहुत मेंटल प्रेशर रे अछि से एथि पे से माने बाणीटा बुझेबो कोन से बुझिले निजे बुझिले तो से बाणीटा को सेटे बुझेबो ना तो सेहिति पे से बुझे पार नांती ना कोन मेंटल प्रेशर कहली कि अछि सेटा ओटे तांकर से शेयर करचंती तो से शेयर करचंती से जिंसटा को भाबी तांको मुंडोटा एते पूरा मुंडो दुखई कि माने देहरो झाळ बाहरी कि मेंटल स्ट्रेस है कि डिप्रेशन है कि पूरा एकदम तांकर पूरा अवस्था खराब मु कहली कि कोन हला से तापर फोन करले आ एमती मु कहली कि तमे ए जिंसटा को भाबुचो कोन पई कि माने तांकर गोटे इंसिडेंट रे तांकर जने गोटे आत्मीय चली जाइथिले तो एटा को नै कि तांकर मुंडरे सेटा तांकर से दिन से जन्मदिन थिला तो से जिनसटा को भाबिलु कहली कि अरे तुम से दिनटा को मन ही कहीं पकाउछो जोटा भाबिले मनरे दुख देबो जंत्रणा देबो मानसिक कष्ट देबो सेटा को भाबिबो तुम तो मेंटल माइंड सेट करके रखिछो मु ताको प्रत्येक दिन टिके टिके भाबिबी प्रत्येक दिन मने पकेबी आ प्रत्येक दिन टिके टिके कांदीबी तो एटा जेते दिन पर्यंत तुम माइंड रे सेट करके रखिछो प्रत्येक दिन ताको मने पकेबी तुम से ब्रह्मा आसिले भी तुम मुंडरो सेटा को केई काढी परिबेनी तुम पूरा माइंड रो सेटा को आउट करो जो जिनसटा तुमको मानसिक अशांति दउची ताको बार बार भाबिले कोन बस को फेरी आसीबोनी तो मुंडो बाडे कांदी कि तुम मुंडोटा छिनछतर हे गले कोन हबो किछि हबोनी से तो फेरीबा लोक तो गला लोक तो फेरीबोनी ना तो सेटा को भाबी कि लाभ कोन निजे भी भाबुचो अन्य मानको परिवार रे भी अशांति सृष्टि होचे परिवार माहौलटा पूरा एनवायरनमेंटटा ही एकदम नेगेटिव हे जाउची ताले इतर पाउजो कोन किछि नै
एटे ठाकुर को चिंता कर, ठाकुर को नाम ध्यान बस ता पई चिंता कर से केमती गोटे उन्नत स्थान पाऊ से जिनसटा ठाकुर पाखे प्रेयर कर ताहले ता आत्माटा भी शांति पाइबो किंबा जहाँ भी हबो तमे भी निजे भी शांति पाइबो एति कहला परे से माटा पुणी बुझी गले। तो ए प्रकार जतले आमे पोषण दऊ अन्य मानक कोन भी जतले आमे अन्य मानक नो ग्रुप रे तो तांको प्रॉब्लम ता निज प्रॉब्लम ही जाय से मां जतबेले से कोनोसी कथा उठे शेयर करंती ताहले से लागे जेमते आरे से माटा ए प्रकार प्रॉब्लम रो अछंती से केमिते तांको प्रॉब्लम रो बाहर करबा को पड़िबो। ग्रुप रे आ गोटे मां थिले तांको भौणी सेमती मते तांको नंबर देइथिले जे मु किंतु से माने फोन करि पार नथिले मु कहले कि मां मो टिके व्यस्त अछि काहे ना हेटा स्टार्टिंग मातृ सम्मेलन आरंभ होतला तो स्टार्टिंग रे बहुत प्रेशर थाए कि कोठी करबो ताको ऑर्गेनाइज करो लिस्ट तयारी करो प्रत्येक दिन ग्रुप रे छाड़ो ये करो से आज सेठी कहूतबो पुणी मना करूतबो बहुत प्रॉब्लम सेटा हुए। तो मु कहले कि मां मु एबे 2 दिन टिके व्यस्त अछि टिकेटा रनिंग चालिले मातृ सम्मेलनटा टिके रनिंग चालिले तापरे मु टिके फ्री गले मु आपन को भौणी को संगे कथा हेबी। तो से गोटे नंबर देइथिले तापरे मु जतले 2 दिन पर फ्री हेले मां को कहले कि हो ठीक अछि आपन भौणी को संगे कोन कथा बा पई कहउतले आ कथा हबा तबे से मां कहले कि नै मां आ से ऑलरेडी आउ जन को संगे एंगेज ही गलेनी आ मु कहले हो ठीक अछि ताहले भलो कथा आ कहले कि ना मोर आ गोटे भौणी अछि जे से जम्मा सुने ना जम्मा करे ना ताको जते जहा कहले भी से पूरा बिल्कुल ये करे ना से करे ना तो आपन टिके कथा हेले ताको टिके कोन केमती करंतु तापर ताको कथा सुनी कि मु कहली कोन पूरा एकदम नेगेटिव कैरेक्टर की ना 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 नेगेटिव नहीं किंतु से ताको केही बुझे पारंतनी से जमा सुने ना पूरा एकदम से जा बुझतिबो सेया। तो मु कहली कि हो ठीक अछि से तो मते चिन्हि नांती मो फोन करले होय तो उठेबे न उठेबे आ आपन कॉन्फ्रेंस करंतु तो तांको कॉन्फ्रेंस करबा भितरे बुझा पड़ेला से बहुत दिन रो नै कि छाड़ दे चंदी आ किछ करू नाहंते तांकर से पुलिस फॉरेस्ट रे कोन गार्ड अछंती तो तांको कथा जतले मु बुझिले तांको कथा सब सुनिला पर तापरे मोर जाजनटा स्टार्ट कला पर सेदिन गोटे घंटा लागिथिबो से माटा को जाजन करबा पई से फोन रे का से कॉन्फ्रेंस रे का तांको भौणी को संगे कॉन्फ्रेंस करिकी गोटे घंटा पूरा लागिथिबो से माटा को बुझिबा पई तापरे गोटे घंटा परे से माटा पूरा एकदम राजी मन रे पूरा खुशी मन कला मां मु करबी कालठो। तो एई जो जेतेबेला आमे अन्य मानको पोषण देबा भितरे एई जो मंगल जो माटा एते दिन रो को दिन रो छाडी होतला का कथा सुनोतला जेतेबेला ए ठाकुर को कथा जो भावधारा रे ठाकुर को सुनी के जेतेले से कला तार तो मंगल हला सुनिश्चित भाबरे जेतेले गोटे छुआटा बापा को दूरे जाउची कि ठाकुर को दूरे जाउची जेतेले से पुणी फेरिकी आसुची से परम पिता सेतरे केते खुशी होतिबे आ जेतेबेला से करूची आ अन्य अन्य जने करूची ताको भी से केते खुशी लागुथबो जे जा भी हो ठाकुर को माने संतानटा ठाकुर को पाखु को फेरी गला। ए जो करेबा भितरे गोटे मानसिक जो शांति सेटा वर्णना करिके माने भाषा रे कही माने सेटा भाषा रे कही हबनी। एईटा तो प्रॉफिट एईटा तो लाभ जितले आमे अन्य मानकर दुखटा को निजर दुख करूचु कि पारुने ताको जितले आमे उठौचु किबा किए पूरा एकदम हताश निराश हो जाउची किबा कोनोसे पथ पाउनी किबा कोनोसी माने ये रे पहुंची पारुनी सेतले आमे ताको तले ठीक वेटा ठीक रास्ताटा बते दे परुचु ताले भाबंतु केमती लागुथबो जे करूची सेते केमती लागुथबो किबा जे पथटा पाई गला से केते उपकृत होउथबो। आ एटा तो ए पोषण देबा भितरे मनीष भितरे एई जिंसटा ही डेवलप करे अन्यर चिंताटा मानसिक स्तर रे हो किबा फिजिकली स्तर रे हो अन्यर चिंता करबाटा भी डेवलप करे सेतेबेले आगरु अन्यर केवल निज चिंता ही माने मनीष करूथला निजे केमती कोन करबो निजे केमती नाम ध्यान करबो निज परिवार लोक केमती करबो ए चिंताटा होतला किंतु ए अन्यर चिंताटा करबा जो चित्रे जो सुकून जो गोटे शांति जो माने आनंद जो अंतर रो गोटे जो आवेग से अन्य पे गोटे किछ करबा एटा तो ए जो डीपीवार्स रो कथा आचार्य देव जो कहउचंती अन्य को उद्बुद्ध करो अन्य को ठाकुरन को भावधारा रे ये करो उद्बुद्ध करबा ए जिंसटा केमिति होउची ए घरे बसी के तो डीपीवार्क हे गला ना से दिन तो आ जण मांक संगे भी सेमते कथा हो से मां को मु कहली
ଆଉ ଏମିତି ଡିଫଲ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରି ଗଲାଣି, ସବୁ ଏରିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ମାଟା ସେମିତି ଡିଫଲ୍ଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ମାଙ୍କୁ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ହଉ ସେ ମା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ମାଟା କହିଲେ ନା ଆଉ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ନା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ବୋଧେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଗୋଟେ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଟାଇପର, ନା ସେ କରୁନି ପରା। ତ ମୁଁ କହିଲି କି କଣ ନା 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 ସେ କରୁନି କଣ, ଆଉ ଦେଖି ଲଗେଇଲେ ଟିକେ, ଏମିତି ଟିକେ କହିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ ଟା ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କରିବା ଭିତର ଦେଇକି କରେଇବା ଜିନିଷଟା, ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନରୁ ହିଁ ତ ପ୍ରେରଣା ଟା ମିଳୁଛି। କେମିତି? ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିଛି ବି ମାନେ ଚେଞ୍ଜିଂ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତର ଦେଇକି ହଉଛି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଏଇ ପୋଷଣ ଦେବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାର ମଙ୍ଗଳ କଥାଟାକୁ ଭାବୁଛେ। ଆଗରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲୁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମୀଟା ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇଟା ବି କେତେ ଚେଞ୍ଜିଂ। ସେ ସାରା ଛୋଟ କଥାଟେ କହୁଛି। ଏବେ ଦିନେ ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ମାଟା ପଡିଥିଲେ, ରାତିରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ମାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ କାଲି ବୋଲିକିନା। ତ ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ମା ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିକି ପ୍ରଣାମୀ ରଖିବି, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବିଲକୁଲ ବି ଡରନ୍ତୁନି। ଏତିକି କହିକି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ତା ଆର ଦିନ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ମା ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଇଏ ସରିଲା, ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ କେତେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଭାବ, କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ପୁରା ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବବିନା ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଫର୍ମରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ନୂଆ ଭାବରେ ପୁରା ରିଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ପୁଅଟା ଯାର ଜନ୍ମଦିନ ସେଦିନ ଥିଲା, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟା ଯାହା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କଲେ, ତା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି। ରାତିରେ ସେ ମାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସକାଳେ ଅପରେସନ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କାଢିକି ମାନେ ଲଗେଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଦେଲି ଯେ ମାଙ୍କର ସେମିତି ଅପରେସନ ଅଛି, ଅଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ଟା ହେଇକି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି। ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟା, ଆଉ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଯୋଉ ମାନେ ଏକଦମ ମାନସିକ ଏକଦମ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବାଟା। ଆମେ ରୋଜ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବାଟା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଥିଲା, ମୁଁ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ 2016 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା, କେତେଟା ଜଣ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ। ଏଇ ପୋଷଣର ମତଲବ ହିଁ ହଉଛି ସେଇଟା, ଯେ ପରିବେଶଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିକି ଏକଦମ ସୁଦୃଢ କରିବା, ଯେ ଗୋଟେ ମା ପଛରେ ଆଉ 10ଟା ମା ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେତେଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛେ ଯେ ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ଶୁଣିବ, ନିଜର ଭାବିବ, କିମ୍ବା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଉଟିରେ ଥାଏ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରେୟାର କରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କେତେଟା ମଣିଷ ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛି। এই পোষণটা ঠিক ସେଇ ରକମ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ପରିବେଶରେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ କି ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ କରିବେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିବେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ତ ହିଁ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କି ବୋଧେ, ନାଇଁ ଦାଦା ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କି ଦାଦା? ହେଇନି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି, ଲେଟ୍ ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେସନରେ କହିବା ପାଇଁ ଦାଦା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ एक्चुअली रे ग्रुप को आसीबा परे मो नाम ध्यान रे कि मो जजन जाजन रे कौन सब उन्नति हेते मो सेमती तो मु फील करे ई जहा जहा सब कहली जिन सोडा को तो निज रियलाइजेशन एनालिस्ट निजे किंतु मु भाबिली मु कहली कि ना मु तो निजे तो करी म देखि मो परिवार लोक कोन फील करचंती ई ग्रुप रे जॉइन करला परे मो भितर गोटे चेंजिंग मो कैरेक्टर रे कोन चेंजिंग हेची किंबा सेटा मो परिवार भितर मु कोन चेंज करि पारिची अन्य ऊपर कोन सेटा इंपैक्ट पकेइची मो परिवारटा कोन फील करूची मो परिवार अन्य मेंबर माने कोन फील करूचंदी एक्चुअली सेटा जानिबा मोर बहुत इच्छा हला कहीं ना एटा गोटे माने स्कोप जे माने मु जहा करूची सेटा मु तो करूची मु फील करूची सेटा अन्य मानको इंपैक्ट करूची कि नै तांको ऊपर प्रभाव पडुची कि नै से माने कोन रियलाइज करचंदी से माने मते मो कैरेक्टर टाको केमती जज करचंदी किमा मो भीतर कोन चेंजिंग ता देखिचंदी एइटा जानिबा पे मोर बहुत इच्छा हला तापर मु कहले कि भाबिले केमिति जानिबी जे मो भीतर कोन चेंजिंग ता आसी मो कैरेक्टर रे कोन परिवर्तन ता हेची आ परिवार रे मेनली हमर कोन परिवर्तन हेची केमिति कोन काहा को केमिति लागुची एइटा केमिति जानिबी तापर प्रथमे सानो झियो को मु पचारली सानो झियो को पचारली माने से माने कोन कहबे मु माने कहले हिनो आपण माने पूरा हसीबे से पूरा माने एते से माने मोर माने पॉइंट से बाहर करके देला मु निजे ही आश्चर्य आ चकित माने मु भाबी ही पारलिनी जे जणे माने केते ऑब्जर्व करूची हमको छुआ माने परिवार भितरे माँ बापा मान को केते ऑब्जर्व करूचंदी केते सेटा को सेमान को ऊपर केते इंपैक्ट करूची केते से माने एफेक्टेड होउचंदी माने मु पूरा आश्चर्य हो गली तार कथा सुनि कि मु जले कहली कि आ मते सेशन काली सेशन रे जॉइन माने कहिबार अछि आ ए ग्रुप को आसिला परे हम भितरे कोन मो भितरे सब कोन सब चेंजिंग हेची कोन सब मोर कैरेक्टर रे परिवर्तन हेची कोन घरे गोटे पॉजिटिवनेस रहउची कि आहुरी नेगेटिव हेची कि कोन गोटे किछि गोटे माने फील तमे माने सब करूचो मते कहला कि आम घरटा तो पूरा एकदम माने कोन कोन गोटे से वर्ड टा लगेला हमर मने पड़नै रह माने कोन गोटे तार गोटे अजब टाइप रो से तो सब बेले माने संबलपुरी रे कहे ना तो से गोटे पूरा माने कहला माने से वर्ड टा एग्जैक्ट मोर मने पडु नै माने पूरा धार्मिक धार्मिक हां एबे मने पड़िला माने हम घरटा तो पूरा एबे पूरा एकदम धार्मिक धार्मिक पूरा पलटी जाईची मु कहली कि धार्मिक धार्मिक पलटी जाईची कोन आगरो कोन धर्म अधर्म बळिया लागुतला ना 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 सेमती नै धार्मिक धार्मिक माने गोटे सब बेले गोटे इष्ट आलोचना चलीची सब बेले जाजन आ जेते बेले देखो घरे किए ना किए नाम ध्यान रे बसीची आ एटा रियल फैक्ट नाम ध्यान वर्तमान माने मोर घर कथा मु कहूची आपण माने माने कोन माने देवघरे जेंते हमें ठाकुर को सामने रे जो मंडपटा थाए जेंते दादा माने बसी कि ठाकुर सामने रे बसतिबे सेंते हमें करू ना पूरा एग्जैक्ट मु सेही भलिया फील करे हम घरे जेतला सखाळे आमे नाम ध्यान करू गोटे परे गोटे जणे परे जणे जणे परे जणे आगे पछे कि पूरा हमर हॉल रे तो ठाकुर अछंती तो हॉल रे समस्त बसी कि प्रेयर सब करा जे संध्या टाइम रे मो बसी जेतिबी मो पछे पछे केतला आसी कि बड़ झियो बसी जेतिबो से सानटा आसी केतले बसी जेतिबो माने एंटायर पूरा परिवेश पूरा नाममय जेते बेले देखो किए ना किए गोटे परिवार रे नाम ध्यान करूची मो मातृ सम्मेलन के जेतिबी सेटु फेरी के आसला बेले मो बड़ झियो माने रूम भितरे से कबाट देके तार नाम चलेथिबो केते इंपैक्ट करूची कहिबा भितरे कहले कि अच्छा मोर कैरेक्टर रे कोन सब चेंजिंग हेची ना तमे आगो फळिया रागुन गर घरे पूरा राग माने गोटे एकदम रागर माहौल आउ नाही हैं तो कहले कि सब केमती लागछ ना पूरा एकदम बेस्ट पूरा माने आम घरटा पूरा एकदम धर्म अनुष्ठान भलिया लागुची माने घरे गोटे शांतिमय परिवेश छुआ माने फील करचंती छुआ कहूची तापरे बड़ को पचारली बड़ कहला कि हाँ बहुत बहुत चेंजिंग एक तो राग तो कमिची ही आउ अन्य लोकर कथा सुनिबार पेशेंस
ଆଉ ତମର ଯାଜନ ବି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ତ ମତେ କିଏ ନା କିଏ ଫୋନ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି କାଲି ମୋ ଗ୍ରୁପ ର ଜଣେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବି ନେଇଛନ୍ତି ମା, ମତେ କାଲି ସେ ମା ଟା ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ମା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି କି ମନକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ମନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନା, ଇମିଡିଏଟଲି ହିଁ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ନେଇକି ନେଇ ଆସ। ନା ହଁ ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ମତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଡେରି ହଉ, ତମେ କଣ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲାଣି କି? ନା ନାଇଁ। ଆଉ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ସିଆଡେ କାଲି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାନେ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶିଶି ବଡମାଙ୍କ 133ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ, ତାହେଲେ ସେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଫାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ଛାଡ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଠାକୁର ପ୍ରଣାମୀ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା, ସିଧା ରିଷିକ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ସିଆଡେ ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ଯଦି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିବ, ତାହେଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେଇଠି ହିଁ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ନେଇପାରିବନି। ତମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ହେଲା, ତମେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସିଧା ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଗ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥା ଭିତରେ ବି କେତେ ବାଇଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ଜିନିଷ ଟା କରି ଦିଏ ନା ପ୍ରଭୃତି ଆମକୁ। ନା ମା ସେଇଆ ହିଁ କରିବି, ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ବାହାରିକି, ସେ ଫୋନ ରେ ହିଁ ତରତର ହେଇକି ବାହାରିକି ଯାଇକି ସେଇଦିନ କାଲି ଆଜି ଆସିକି ସେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀର ସବୁ ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଆଜି ସକାଳୁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ମା କଣ କେମିତି କରିବି, କଣ ଆଉ ଅଛି ନୀତି ନିୟମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ବୁଝେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଏତେ ମାନେ ଓରିଟ ହେବାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତ ଅଛି ହିଁ ମିନ୍ସ ସେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୋଷଣ ଦେବା ଭିତରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏକା ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଟା କି ରକମ ଥିଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇଆ ଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ସେୟାର କଲେ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥା ବି ପୁରା ଏକଦମ ଏତେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ, ମାନେ ମୋ ଗ୍ରୁପର ସବୁ ମା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଶନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ମଶା ବି କାମୁଡୁଥିବ, ଜଣେ ମା ମତେ ମେସେଜ କରିକି କହିବ ଯେ ମା ଆମ ଘରେ ଏତେ ମଶା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଜମା ନାମଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି, ଆପଣ କେମିତି ନାମଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମଶା କାମୁଡିଲା ବେଳେ? ଏମିତି ମେସେଜ କରିକି ଫୋନରେ ମେସେଜ କରିକି ମାନେ ମତେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମା ମାନେ ପୁରା ମାନେ କେତେ ଓପନଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମୋର ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ତାର ମନକୁ ମନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପୁରା ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲିଣି, ମାନେ ଏତେ ବିଜି ହେଇକି ରହୁଛି ଯେ ମୋ ପରିବାର କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ କଣ ନ କରୁଛି, କାହାର କଣ ହଉଛି, କାହାର କଣ ନ ହଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି, ଏକଦମ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ କହିବି, ଏଇଟା କହିକି ମୁଁ ସାରିବି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଡିମେରିଟ, ମାନେ ସେ କହିଥିବେ ମାନେ ଏଭାବେ କହିଥିବେ, ମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ କନଭିନ୍ସ କରେଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ହଁ ନାଇଁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ସେ ଯାହାଟା ଭାବିଥିଲେ, ଯାହାଟା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ ହୁଏ ନା ମାନେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବି ଠାକୁରଙ୍କ ୱେରେ ବେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କେମିତି, ମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇକି ପୁଣି ସେ ମାନେ ଏକଦମ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ହେଇଥିବ। ତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟା କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ ହଉନଥିଲା।
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଯାଉଥିଲା, ମୋ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ। କେବେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସେ ମଣିଷଟା ସବୁବେଳେ ଏତେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଉନି। ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଯଦି ଥରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ମାନେ ଦୃଢତାଟା, କେମିତି ମନୋବଳଟା ବଢିଯାଆନ୍ତା। ଏ କରିବାର ଯୋଉ ମଜାଟା, କରିବା ପରେ ସକ୍ସେସ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିକି କହିଲା ପରେ ଯଦି ନ କରିପାରେ, ମାନେ କେତେ ଲୁଜର ଲାଗେ ନିଜକୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି, ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କରିବି। ତ ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବିଥିଲି, ହଁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ତ ସେମିତି କରନ୍ତି, ଛାଡ ସେ କଥା। ମାନେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେଟା କାଢି ହିଁ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ସେଟା ହବ ବୋଲିକି ନା ଆଶା ରଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ କହିଥିଲେ, ତାଠୁ ଖୁବ କମ ସମୟ, କମ ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଆଣିକି କରିକି ଦେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ ବାପରେ, ଏଟା ତ ପୁରା ମିରାକିଲ ହେଇଗଲା। 20 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, ମାନେ ମୋ ବାହାଘର 2006 ମସିହାରୁ 2026, 20 ବର୍ଷ ମୋ ବାହାଘର। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କୋଉ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ହବା କଥା, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଜିନିଷଟା କାଟିବାଟା, ଆମେ ତ କରିକି ତ କର୍ମଫଳକୁ ବଢେଇଛେ। ଯେମିତି ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ରୋଗଟାକୁ ବଢେଇଛି, ଆଜି ଏ ସେସନକୁ ଆସିକି ଜାଣୁଛି କୋଉ ୱେରେ ଖାଇବା କଥା, କେମିତି ଖାଇବା କଥା, କେତିକି ଖାଇବା କଥା, କେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିବି, ମୋ କର୍ମଫଳ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟି ଯିବ, ମୋ ରୋଗଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ କର୍ମଫଳ କାଟିବାର ଠିକ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ଆପେ ଆପେ ମିଶି ଯାଉଛି। କେମିତି ମିଶି ଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ କିଛି ମିରାକିଲ ନୁହେଁ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ପୋଷଣ ଦିଅ, ସେଇଥିରେ ତମ ଘର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି? ସେଟା କେମିତି ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭନେସ, ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟରିଂ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିବାକୁ ମତେ ପଡୁନି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ତାର କରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁକ୍ ରିଡିଂ କରିବା, ରେକର୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇବା, ମାନେ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥଲି। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁନି, କରିଲୁ କି ନାଇଁ, ପଠେଇଲୁ କି ନାଇଁ, କହିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ତ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା କାମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରି ଚାଲିଛି। ଆଗ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବି ଭାବି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମତେ, ଯେ ଏଇ କାମଟା ଏଇଭଳି କଲେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଡ ବଡ କରି ବି କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଟାଇମ ନଥିବ, ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ବି ରଖିଦେଇଥିବି, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଉଛି। କାହାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଭାବ ନାହିଁ। କୋପରେଟ, ଏଇ କୋପରେଟ ଜିନିଷଟା ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। ବୋଧେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଦାଦା। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ କଣ କହିବି, ସବୁ କଥା ତ ଆହୁରି କଥା ଲମ୍ବେଇଲେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯିବ ଦାଦା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରଖିବି, କାହିଁକି ନା ଅନୁପମା ମା ପୁଣି ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା। ଆଉ ଯାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ସେସନରେ କହିବା। ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଷଣ ଦେବା ସିଷ୍ଟମ ଟା ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ପ୍ରେସରାଇଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରେସରାଇଜ ମୋର ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରର ଧନ୍ଦାରେ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ମୋ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ, ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି ଆମର, ସବୁ ଶୁଣୁ ବି ଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ନିଜେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କୁ, ହଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ, କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗ୍ରୁପ କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କଣ କେମିତି କଣ ଚେଞ୍ଜିଂ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ହେଇଛି, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କି ମୋ ସ୍ୱଭାବରେ, କି ଘରରେ, ଘର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ, କି ତମ ଭିତରେ, ତମ ମୋ ରିଲେସନ ରେ, ନା ବହୁତ ବଡ ଚେଞ୍ଜିଂ, ମିରାକିଲ ଭଳିଆ। ନା ପ୍ରଥମ କଥା ତ ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ କେଚ୍ କେଚ୍ କରୁନୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ବାର ବାର କହିକି ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟାକୁ ଖରାପ କରିଦଉଥିଲି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ବାର ରିପିଟ କରିକି ଯୋଉ ଭାବି ଭାବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଖରାପ ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ।
ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ତ ପୁରା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା, ମୋ ଘର ସବୁ ତ ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ରହିବୁ ଆମ ଘରଟା ସେତିକି ହିଁ ପଜିଟିଭ। ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେଇଠି। ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଆମ ଘରଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବୁ ତ ତୋ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତୁ ଘରଟାରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ରହିବ ଆମ ଘରଟା ସେତିକି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଗଲା ସେଦିନ ମତେ। ସେଦିନ କାହିଁକି, କାଲି ହିଁ ତ, କାଲି ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ତ ମାନେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥାଏ ନା ଯୋଉଟା କି ବାଟ ମିଳେ ନା କିଛି, ମାନେ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ପାଉନଥିବେ, କିଛି ଖୋଜି ପାରୁନଥିବେ, ତାପରେ ବି ସେଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଦଗଦ, ମାନେ କଣ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି, ଯୋଉ ଭାବଟା ଆସୁଛି ନା, ସେଟା ମାନେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ଦାଦା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ମା ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କହିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିବି, ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କୋଭିଡ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ବୋଧେ 2023। ତାପରେ ଆମେ ବିକଳ ହେଇକି ଧାଇଁ ଥାଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଦର୍ଶନ ହେଇନଥିଲା ଭଲରେ। ତ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାର ବୋଧେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ବୋଧେ 30 କି 40% ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ବସିଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଡେୟାର ଡେଭିଲ ଲେଡି ଜଣେ। ସେ ତା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦବ। ତାର ଚିନ୍ତା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଫୁଟେଇ ଦବ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁ, କରିବୁ ନ କରିବୁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେନି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମିସେସ୍ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଇନରେ ବସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ତ ସବୁ ସେୟାର କରେ, ଆଉ କଣଟା ଯାଇକି ସେ ନିବେଦନ ଟା କରିବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ଘରର ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଯେତେ ନ ଜାଣେ ମୁଁ ସେତେ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଏମିତି ରହିଗଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉ। କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ତାର ଠାକୁର ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ। ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେ ସେମିତି ଚାହେଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନ ହଉ। ତ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି କରୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିବା କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଟିକେ। ମୋର ଟିକେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଗଲା। ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଯେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ବୁଝେଇଲେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଚେଞ୍ଜେସ ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଟା ଘରେ ପଡିଛି ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ମଣିଷ, ଯୋଉ କାମ ନିଏ ନା ମୋ ମଲାପନ୍ତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଦେବ ଜୀଙ୍କର ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଆସୁଥିଲା, ମତେ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାହେଇଥିବଣି ଛାଡନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍ମ ଶୈଳୀଟା ରହିଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା କଣ, ପରିବାରକୁ ଠାକୁରମୟ କରିକି ରଖିବା। ଏଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କରାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇ ଅବଜରଭେସନ ଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ପରିବେଶର ଦୁଃଖର କାରଣ, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଇମିଡିଏଟ ପରିବେଶର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବାଧକ। ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଡ କରେ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ ମୁଁ ପାଏ ଯେ ହଁ, ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଟକି ଅଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରତିଭା ବାହାରି ପାରୁନି, କାହାର ମାନେ କରିବାର ଏବିଲିଟି କମି ଯାଉଛି।
तो से गुड़ी को जेतेबेले मु बहुत दिन धरिकरी मु नाम ध्यान चिंता करी आस्ते आस्ते बदले 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 गोटे रिफाइनमेंट रो केते दिन हेई चली से सब आमर पाखरे थिबा गुरु भाई माँ माने जेमती देवदत्त भाई हला से मते 7 वर्ष 6 वर्ष हला ट्रैकिंग करछन देखुचंती चेंजेस लक्ष्य करथिबे सेमती शांतनु भाई हला कि बहुत जन सची भाई हला ए माने बहुत दिन हला मते जानिचंती एवं मोर पूर्व परिस्थिति रो ए परिस्थिति बता देखिथिबे किंतु मोर कहवा कथा हला आपण गोटे दिन टिके चिंता करंतु एबे ही चिंता करंतु मु कहूची प्रश्न हला या यदि श्री श्री आचार्य देव न थांते से सही टाइप रो चालू न थांते ताले आपण कोन बळ पांते पुणे आउथरे प्रश्न श्री श्री आचार्य देव यदि न थांते माने सेही धाराटा न थांता कहया कथा आउ से जदि से टाइप रो चालू न थांते कोन आपण बळ पांते से ठाकुरंकर बही देखि कि बळ पांते प्रश्न हला देखंतु आगे सेटा सेति पई प्रत्येक मनुष्य भितरे श्री श्री आचार्य देवंकर कथाटा हला या जे चरित्र रे फुटेबार अछि ठाकुर मु संपूर्ण मात्रा रे ठाकुरंक पड़ी हेई परिबिनी किंतु जेतिकी मात्रा रे हेई परिबी सेतिकी भितरे मोर संपूर्ण अधिकार अछि शह शह कोटि कोटि लोकन को सेतिकी मात्रा रे मैं चेंजेस करि परिबा मो भितरे बहुत बाकी अछि आहुरी 10 वर्ष भितरे चेंजेस बहुत आसी कि गोटे मास भितरे भी चेंजेस आसी जो किंतु जेतिकी मो चेंजेस हेई छी मोर सेतिकी भितरे ही करिवार हक अछि अन्य मानन को करिया पे जदि मु सेटा आज न करे ताले केते लोक से अमंगल नै कि अछंती से माने सेंती रहिबे ताले मो ठाकुर कष्ट पाइले ठाकुरंकर काम ठाकुर कले ठाकुरंकर काम आचार्य देव कले आउ किए कले तो मु करि पारलिनी ताले मु भक्त मु ठाकुरंकर काम किछि करिछि जे ठाकुरंको मु कहि परिबे ठाकुर मु आपनको परिका किछि करिछि देखंतु ठाकुर करू करू एते हताश एते बाधा एते असुविधा एते हबनी चक्कर रे मु किछिटा करिछि ठाकुर हेइछि एमती एमती ए मां मानकर ए भाई मानकर हेइछि मा ठाकुर मते टिके बळ दियो ना ठाकुर आउरी बहुत जण बाकी अछंती टिके बंचै पारे आपण तो सब बेले मो पछरे लागि छन मते सब क्षेत्र रे बंचौछ कोन ठाकुर मु एतकी आपण को पई करि परिबिनी मते हाथ गोड़ निजर चालुनी आपण तो चलौछंती तो मते टिके सुजोग दियो भूल तो बहुत होउची आ भूल तो बहुत करी चली के बहुत क्षति करूची तथापि ठाकुर शिखिबार आग्रह अछि तथापि ठाकुर आपण को प्रकार करिया पे चेष्टा करूची मनुष्य बंची जाऊ ठाकुर मनुष्य जानी पारुनी सीधा बाटटा बंका बाटरे चली कि बहुत भूल करूची सुंदर परिवार भितर गोटे स्वामी बंची पारंता स्त्री बंचिया को दौनी एवं स्त्री बंची पारंता स्वामी बंचिया को दौनी एवं स्वामी स्त्री दी जन जाक सुंदर व्यवहार बंची पारंते पिला को बंचिया को दौनाती परिवार टारे ठाकुर प्रतिष्ठाटा भांगी जाउछि ठाकुर मु भी सेमती शिखी नथिली ठाकुर मते कहि शिखै नाती आचार्य देव को थोड़ शिखुछि किछ किछ आपण कोठु शिखुछि आपण गोटे निज माने कोन कहबी देखा नगले भी भीतर अनुभव रे शिखै दोछन ए प्रकार कर हबो से प्रकार कर हबो एमती चाल हबो सेमती चाल हबो एइटा भूल कलो आउ थोर करिवोनी ए प्रकार कहिवोनी से प्रकार कहबो एई जो मनुष्य मानकू भितरे लागिबा देइकरी प्रत्येक क्षण रे जो भूल 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 से गुडी को केते भूल रे सेटा सजाडी हे गोटे ठीक हुए एवं से गोटे ठीक जो केते लोग ठीक हुअंती एटा मो जीवन रे मो देखिछि एई किछि जन भाईकर जो ना नेली ना से मानकू पचारि देबे आगे से माने मो जीवन रो केते पूर्वरु देखि आसीचंती आजिर अवस्था देखिचंती कहार गोटे छोट पिलाटी नाम ध्यान कले ता बापा खुशी होची तार मां खुशी होची आनंदित होचन खुशी रे झोरुचंती जे एई कामटा मु करि पारु नथली एटा बा करि पारु नथला एटा हम घरे हे पारु नथला एटा होची केते लोकंकर आशीर्वाद आसुची
सेटा प्रज्ञांतरे नुहे कौन आमर कर्मफल काटिया उपयुक्त चिंता करंतु एमती आमे चाहिए किसी करि परिबुनी आम कर्मफल चेंजेस लोक यदि उपकृत हुए एवं से यथेष्ट मात्रा ठाकुरंकर हेई उठे आम चेष्टारे ताहले केबे ना केबे तार डाक पहुंचीबो निश्चित पहुंचीबो आज्ञा आ सेटा को प्रकार भाव हबो सेटा ठाकुर सेटा को आख्या देछिन भूत करे ए भूत करिवो आज्ञा आमे जानिनु जेमति कि बबिनामा एठी कहिले तांको स्वामींकर बहुत मंगल से चाहंती सबु बेले चाहंती किंतु चाहिए तो हुए नी चाहिए हुए कि आमे चाहि पड़ले हे जीवो कि किंतु जेतो ठाकुरंकर कर्म को करिया को जे कि बहुत लोकंकर तांको हाथ पाहांतरे थिबा तांको चिंता भितरे थिबा समाधान गुडा से देउचंती जेतकी से पारुचंती ता भीतर दे कि गुटे आसुची अनसीन आशीर्वाद जोटा कि तांको दुख जोटा समाधान हे पारुनी सेटा समाधान होची एटा विचार करन ए जिनिसटा से हाथ जोड़ी आपन को निवेदन करुच्ची आचार्य देव जी केते दिन को 6 घंटा 7 घंटा आपण मानक पई दउचंती जेतेबेले जाउचंती सेतेबेले मोहरे हस फुटी के आसुचंती से जदि समय आपन को दियंतेनी 6 घंटाटा जदि घंटे कर दियंते आपण खुशी होंते ताले मु मो बेल को काहे कि मोर परिवार को समय देला पर ऑफिस को समय देला पर काहे कि गोटे घंटा मो काहा को समय देबिनी कि आधा घंटा काहा को समय देबिनी चिंता करंतु काहे कि आमे माने आज दुख पाउचे से दुख पाइबाटा को कारण रु होउची ना हमर जदि छोट दुख थाए भी अल्प किछि थाए भी ताको आमे बड़ करूचे बड़ भावरे भाबुचे पुणी बड़ भावरे खेलौचे एवं सेही टाइप रो ही चाली चाली बड़ होइची केते लोकों को आक्रांत करूचे घर एवं आहा भावरे केवल ठाकुर पाखरे आमे मागी चालीचे किंतु दौने काहाकू जोटा आमको ठाकुर देइचंती सेथि लागि मु चाहूची आपन को पाखरे एया जे आपण जते पर्यंत अछंती ए जे धरा भूमि रे सेते पर्यंत ठाकुरंकर एई गोटे जिनिस बंचांतु केवल जतकी हेई पारुचे आपण को ज्ञात भितरे बंचांतु केवल ए बंचया भितरे देखंतु बहुत जिंस आपणकर कटि जीवो बहुत जिंस कटि जीवो बुझी परिबेनी केमती कटुची यार कारण तो मु गोटे लोक को पोषण देला फल जे मो घरे स्वामी स्त्री भितर झगड़ा बंद हो जीवो से पोषण देला फल मो स्वामी स्त्री भितर बंधन टा बढ़ी जीवो पिला माने जे ठाकुर ठाकुर हेबे एटा तो को ता सहित रिलेशनशिप किछि ही नाही किंतु होउची केमती कारण गोटे पॉजिटिव एनर्जी आ गोटे धर्म माने चिंता ए जोटा भीतर देख जो गोटे तार ओराटा अछि ना से समस्त को आक्रांत करे प्रभावित करे करि पारु कि न करि पारु सुनु टिके भी जे दूर रे देखु भी जे तार भी परिवर्तन हबो निश्चित एटा ही प्रभाव पडुछि को भाबरे मु कोठी पळेली अनुपमा मा तंकर डेरी हे जैथिबोनी तथापि भी अनुपमा मांकर टिके सुनिबा समस्ते जा हेले भी बहुत लोकंकर आज कांस्टेंट पार्टिसिपेशन रहिछि अनुपमा मा टिके लेट हेले भी आमे करिबा भाव विहलित जिनस बहुत दिन हला करी आसुछु तो केबे भी ए भलिया टॉपिक निया जाइनी तेणु भीतरटा कोन माने कोन हे जाउछु रोकी हेलानी क्षमा करिवे मु टिके अधिका समय नै गली कोन कहिछि जानिनी अनुपमा जय गुरु जय गुरु दादा हिंदी रे मो वॉइस क्लियर अछि दादा हां आगे क्लियर अछि हिंदी रे कहबी ना आगे इस ऑनलाइन सेशन में उपस्थित सभी को मेरी जय गुरु। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परिवेश में जो सत्संगी भाई बहन है उनका अंदर ठाकुर जी की जो भावधारा है उसको पसंद देना कैसे हमारे व्यक्तिगत नाम ध्यान और जाजन को मजबूत करेगा और उसके साथ हमारा कर्मफल भी नियंत्रित होगा। यही हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत गहरा टॉपिक है। उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, जो भी कहूंगी मैं मेरी एक्सपीरियंस से ही कहूंगी। अगर कुछ
भूल हो जाए तो आप लोग उसको ठीक करके पकड़िएगा। जो दूसरों को जो पोषण देने का जो बात यहाँ पर आई, वो कैसे हमारा साधना को ठीक रखता है, कैसे हमारा कर्मफल उससे कटती है, कैसे हम ठाकुर जी के पथ पर चलते रहते हैं, दूसरों को पोषण देने से ये बात कैसे हो सकती है, यही बात को ही हम डिस्कस करेंगे। इसका उसका क्या रिफ्लेक्ट होगी जो ये सब चेंजेस हमारा आएगा। देखिए, मैं ग्रुप में फर्स्ट कुछ लोग को पोषण देती थी, पहले उसका नंबर 2-4 था, लेकिन अभी 20 के ऊपर है, 20 ऊपर है। तो मेरी रोज ड्यूटी था कि मैं हर दिन उनको नाम ध्यान करने के लिए बोलती हूँ, ठाकुर जी की बुक रीडिंग करने के लिए बोलती हूँ, उनको डाटा देने के लिए बोलती हूँ। ये मेरी डेली वर्क था। पहले तो इसके बारे में इतनी सीरियस नहीं थी मैं, क्या होगा पोषण देने से, मेरी क्या फायदा होगी कि नहीं, इससे इसमें मुझे कोई समझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मैं जब नाम ध्यान करी और औरों को दूसरों को कराने लगी, तो मैं देखती कि मेरी खुद की जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हुई। तो फिर मैं दूसरों को ये बात बताने में मेरी और ज्यादा कॉन्फिडेंट आई, और पोषण को मैं बहुत मजे से कर पाई। जब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तभी मेरी इस बात पर मेरी बिलीव हुआ कि नहीं, नाम ध्यान करने से ये चेंजेस आएगा, नाम ध्यान करने से इतनी सारे जो सबकी जो प्रॉब्लम हो है वो भी सॉल्व होगा। लोगों कितने सारे प्रॉब्लम लेकर बैठते हैं, इतने सारे, कितने प्रॉब्लम को कितना झेलते हैं वो वो उसमें वो घेर के वो बहुत कष्ट भी पाते हैं। तो मैं तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती थी पहले, लेकिन मैं जब पोषण देना शुरू किया, उनको धीरे धीरे नाम ध्यान कराने लगी, वो खुद ही मुझसे एक्सपीरियंस उनका शेयर करने लगे, और इससे ही मुझे पोषण देने की और बल मिली और प्रेरणा मिली। देखिए, हम लोग जब पोषण देते, तो पोषण दूसरों को जब देते तो क्या होता, फर्स्ट पॉइंट है हमारा जाजन रेगुलर होता। हमारा जाजन जो है हम वो रेगुलर नहीं कर पाते, वो ही रेगुलर हो जाता। सेकेंड पॉइंट में हमारा नाम ध्यान जो पहले से डगमगा था, कभी होता था कभी नहीं होता था, इससे जो चलता था वो ठीक ठीक ठाक होने लगा। क्योंकि दूसरों को जब हम नाम ध्यान करने के लिए बोलते हैं, तो खुद भी तो हम करने के लिए तैयार होंगे ना, तभी तो हम दूसरों को बता सके। नहीं तो हम कैसे बताएंगे दूसरों को। इसलिए वो नाम ध्यान भी हमको करना पड़ेगा, करना पड़ता था। तो फिर जो नाम ध्यान की जो कंटिन्यूटी वो भी रहने लगा। फोर्थ पॉइंट है, ये जो पोषण देने की जो बात है, उसमें हमारा कर्मफल भी नियंत्रित होता है। क्योंकि हमारा ये जो कर्मफल होता है ना, वो केवल एक्सीडेंटली केस नहीं होता, या फिर शारीरिक कष्ट नहीं होता, मानसिक रूप से भी हम कर्मफल भोगते हैं। और सब समय मानसिक संतुलन नहीं रहने पर आगे और नया कर्मफल तैयार करते हैं। तो इस तरह हम जंजाल बढ़ा के फंस जाते हैं और दुख दर्द में रहने लगते हैं, सोचते हैं कि ये सब हमारा कर्मफल है। नहीं, हमारा कर्मफल हम जितना भी है उसको हम घटा सकते हैं,
हम खुद की चेष्टा पर हम कर्मफल घटा सकते हैं और खुद की चेष्टा ना रहने पर कर्मफल बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो इस बारे में मेरी जो भी अनुभूति हुई इसको मैं कहूंगी। देखिए, मेरी एक फैमिली है, तो मेरी फैमिली की भी प्रॉब्लम है और जो जिस लोगों को मैं पोषण देती हूँ उनका भी फैमिली है, उनका फैमिली भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो हरदम रहेगा। हम जो एक साथ सब रह लेंगे, रहते हुए तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही। तो सिर्फ उस प्रॉब्लम में हम कैसे सरवाइव करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में ही हम हरदम सोचते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाते। हम चाहकर भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं कर पाते, जो बबीना माँ ने कही। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमारे बस में नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन हम जब दूसरों को जाजन करते हैं, हम जब दूसरों को अच्छी बात बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी फैमिली मेंबर में, सबकी ब्रेन में, सबकी मन में एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है, जो कि हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है। पहले क्या होता थी, पहले मैं अकेले ही पॉजिटिव रहती थी। मैं अकेले पॉजिटिव रह के कितना दूर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती थी, नहीं कर पाती। लेकिन हमारे फैमिली जब सब लोग जब पॉजिटिव हुए तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही। तो यही बात पोषण से मुझे मिला है। तो मैं एक एक्सपीरियंस भी कहना चाहूंगी आप लोगों को। कैसे पोषण से कैसे हमको प्रेरणा मिलती है। हम जब पोषण देते हैं तो हमको ठाकुर जी के काम करने के लिए और अधिक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरी एक मेरे ग्रुप में एक सदस्य है, उनका एक माने एक पर्सनल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूली मैरिड थे। तो उनका प्राइवेट जॉब था। तो जो प्राइवेट जॉब था, इसमें क्या होती थी, सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो उनका जो रिक्वायरमेंट था, उनका जो भी रिक्वायरमेंट था वो ठीक तरह से पूरी नहीं कर पाती थी। तो ये बात मैं जानती थी। तो क्या हुआ, एक दिन वो मुझे ये बात बोले कि हरदम हमारी हस्बैंड वाइफ में अनबन लगी रहती है। मैं क्या करूं, इस तरह की बात करते रहते हैं। और कैसे मेरी इनकम बढ़ाऊं, मैं उनको नामधान करने के लिए बोलती हूँ। ठाकुर जी के पास ये बात रखने के लिए बोलती हूँ और उनको हरदम प्रेरणा देती हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। ऐसे ही चलता रहता था। फिर एक दिन वो मुझे फोन किए और बोले कि दीदी ये बात हुई कि मेरी जो वाइफ है वो उनका मायके चली गई। क्यों चली गई? मेरे साथ कुछ अनबन हुआ, बातों में कुछ बात कुछ बिगड़ गया, तो फिर वो तबीयत खराब करके मायके चली गई। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। इस समय वो विचलित रहना ये बनता था कि वो इस समय विचलित रहेंगे, क्योंकि न्यूली मैरिड है, सेट भी नहीं हो पाए ठीक से। तो उस समय ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था।
कि मेरे लिए ये चैलेंज था कि ये जो सदस्य है, क्या मैं उनको छोड़ दूं? क्या मैं उनको उस टाइम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए कुछ हेल्प ना करूं? क्या मेरी बहुत टाइम चला जाएगा इससे? ये बात मैं सोची पहले, फिर मैं मैं डिसीजन ली कि नहीं, मुझे ये सॉल्व करना ही होगा। उस भाई को मुझे प्रेरणा देना ही होगा, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं उनको संभाल के ले चलूं। तो इसलिए मैं हरदम उनसे बात करती रही, उनको समझाती रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम ये था मेरा उस टाइम उनका नाम ध्यान ठीक रखने का। उस टाइम उनको विचलित होने के लिए विचलित होने से उनको बचाना था। तो वो भी मेरी बात को मान के नामधन बढ़ाए, नामधन 1 आवर से ऊपर करे, बुक रीडिंग रोज करते हैं और ठाकुर जी की बात को समझा कर बुक ग्रुप में सेंड करते हैं। तो इस तरह चलता रहा। मैं देखती रही कि इस विषम परिस्थिति में भी वो अविचलित रहे। वो मैंने उनके ऊपर जैसे कुछ भी नहीं हुआ, उनके साथ ऐसे ही वो रहते थे। वो मुझसे जाजन करते थे। मैं उनको उस समय बोली कि भैया आप इस समय बहुत जाजन करिए, बहुत जाजन करेंगे तो आपकी जो माइंड है वो ठाकुर जी की चिंता में रहेगा और आपकी जो नेगेटिव चिंता है वो नहीं आएगा। वो ये बात मानकर मुझसे ही फोन लगाकर वो जाजन करते हैं, मुझको ही ठाकुर जी की बात बोलते हैं। और मैं देखा कि वो बहुत पीसफुल से नाम ध्यान करने लगे, बहुत पीसफुल से। तो मैं सोचने लगी जी मैं यदि उनको पसंद नहीं देती, उनके साथ यदि नहीं रहती तो शायद ये भी हो सकता था कि इस टाइम वो कुछ अलग डिसीजन ले जाते, कुछ उल्टा पलटा कर देते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो साइलेंट रहकर सब समस्या के समाधान अब करते हैं, सब समस्या के समाधान। अभी भी उनका वो प्रॉब्लम चला है, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मुझे सबसे यही बात खुशी देती है कि वो इस टाइम में भी नाम ध्यान कर सकते थे। तो इस टाइम में भी वो ठीक से नाम ध्यान और अधिक नाम ध्यान करते हैं अभी, और अधिक ठाकुर जी की कथा बोलते हैं। तो ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। तो ये होता है पसंद देने के माने फायदे। हम कितने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और मैं उनको ये बात बोल चुकी हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होगी। आपकी जो वाइफ है निश्चित रूप से आपके पास आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसके बारे में। आप बस नाम ध्यान करिए, आपकी काम पर फोकस रखिए, आप पढ़ाई कीजिए। वो क्योंकि ना वो पढ़ाई अधूरी छोड़ दिए थे और उनकी मैरिज हो गई थी, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए। तो मैं उनको अभी पढ़ाई करने के लिए बोलती हूँ। तो ये रिसेंटली वो जो उड़ीसा गवर्नमेंट की जो टेस्ट है टीचरशिप के लिए, वो अभी रिसेंटली वो पास हुए हैं, जो कि वो 6 साल से ट्राई करते थे, पास नहीं हो पाते थे। तो ये बात भी वो माने कि मैं कितनी बार ट्राई किया ये ओटीटी, पर मैं पास नहीं कर पाती थी। अभी मैं नाम ध्यान करती हूँ, ठाकुर जी की बात बोलती हूँ, तो शायद इसीलिए मैं इतना मार्क्स ले आई और पास भी हो गया। और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि आप ये सब कंटिन्यू रखिए, निश्चित रूप से आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आपकी लाइफ भी ठीक सेट होगी। मैं ये बात उनको बोल चुकी हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
यही बात है मुझको पोषण देने के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि पोषण देने से हम दूसरों को जो बल देते हैं, दूसरों को जो प्रेरणा देते हैं, वो सदस्य कहीं नहीं पाएंगे इस तरह की प्रेरणा। किसके पास अभी टाइम है, आज की दुनिया में किसके पास टाइम है दूसरों को बात सुन के दूसरों को प्रॉब्लम सॉल्व करे? किसी के पास टाइम नहीं है। खुद के लिए तो टाइम नहीं है, दूसरों को लिए क्या टाइम देंगे वो? इसीलिए हम जो ये पोषण कार्य करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य देव जी भी वही बात बोले हैं कि तुम परिवेश में ठाकुर जी की लोग तैयार करो, जैसे कि तुम जब असुविधा में रहोगे तो तुम्हारे लिए वो प्रेयर करेंगे। तो ये तो एक सदस्य की बात गई। फिर एक सदस्य ने फिर एक सदस्य के साथ मेरी एक बात हुई थी। उनकी जो सास थी वो ठीक से चल नहीं पाती, खुद की काम भी कर नहीं पाती, तो वो जो माँ है वो उनकी सब काम उनकी करती है। फिर भी उनको लोगों की जो ताना है वो सुनना पड़ता है। वो उससे दुखी होकर मुझसे बोली कि मैं क्या करूं, इससे मुझे बहुत दुख आता है। तो मैं उनको मेरी जितनी हो सका, मेरे से जितना भी बन सका, मैं उनको प्रेरणा दी। नहीं, ठाकुर जी ने ये बात बोला है, किसी की बात नहीं सुनने को बोला है, अपने कर्म तुम करते रहो, ठाकुर जी फल देंगे, तुम चिंतित ना हो। इस तरह करके मैं लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करती हूँ। और इससे क्या होता है जानते हैं? इससे ना मेरी जो जीवन है वो जीने का लिए मेरी और इच्छा शक्ति बढ़ती है। मैं कैसे और काम कर सकूं ठाकुर जी की, कैसे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, कैसे उनको नाम ध्यान में बिठा सकूं, कैसे उनको बुक रीडिंग करा सकूं जिससे उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम दूसरों को सॉल्व हुए हैं। सब कुछ जो मैंने ही किया है वो नहीं, उनका भी सैक्रिफाइस है। उन्होंने भी टाइम दिया है, उन्होंने भी नाम ध्यान करा है, तभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। हमारे ग्रुप में और कितने माँ है जो उनकी जो अनुभव है वो बोलते हैं। मैं जो सेशन लेती हूँ इससे वो बोलते हैं, उससे मुझे इतना प्रेरणा मिलती है, मैं बता नहीं सकती। तो इसका इफेक्ट मेरे घर पर भी पड़ा है, मेरी बच्चे पर भी पड़ा है, मेरी हस्बैंड पर भी पड़ा है। सबके ऊपर ये बात असर करता है। मैं जो दूसरों को जो जाजन करती हूँ, दूसरों को नामधन करने के लिए बोलती हूँ, तो वो भी देखते हैं कि ये तो कुछ खराब नहीं करती, ये तो किसी की बुरा नहीं करती। तो वो भी मुझसे एक पॉजिटिवनेस पाते हैं, तो उससे भी वो लोग मुझसे खुश रहते हैं। मैं भी उनके काम जो है हरदम ठीक टाइम से कर देती हूँ, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता मेरी ये जो काम पसंद देने की जो काम है। तो ये तो गई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात। तो फिर आया कर्मफल कैसे कटती है, पोषण देने से कर्मफल कैसे कटती है। देखिए, हम जब पोषण देते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ठाकुर जी रहते हैं, हमारे ब्रेन में सब समय ठाकुर जी रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मुझे मानिए कि मुझसे कोई गाली दे दिया, कोई मुझसे खराब बात बोल दी, तो वो ही बात को सोच सोच के मैं मेरे दिन भर गुजार देती। लेकिन मैं अभी उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो बात सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए भी मुझसे उस बात के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं तो मेरे टाइम जो है मैं तो फिक्स कर चुकी हूँ। इस समय मैं जागरण करूंगी, इस समय मैं ध्यान करूंगी, इस समय मैं कुकिंग करूंगी। तो मैं उस बात को
कैसे याद रख सकती हूँ? इससे क्या होती है, मेरी जो मन की अवस्था है वो हरदम ठीक रहने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं वो जो भी जैसे भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो ना क्या हो, मैं खींच के चली जाती हूँ ठाकुर जी के काम करने के लिए। नहीं तो मैं यदि पोषण नहीं देती तो मैं उसी बातों में ही डूबी ही रहती। और मैं जब नेगेटिव रहती, मैं जब खराब बात सोचती, तो मेरी जो फैमिली है वो भी, उनके ऊपर भी वही बात असर पड़ता, तो ऑटोमेटिक वो भी नेगेटिव होते। तो और एक बात बोल के मैं मेरी बात को रखूंगी। एक दिन ये जो कर्मफल हाँ अनुपमा मैम, बोलिए बोलिए बोलिए, खत्म करिए। हाँ, मैं एक बात बोल के मेरी बात रखूंगी। मेरी जो एक दिन क्या होता है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वह करंट नहीं था। वहाँ 5 डेज के लिए करंट चली गई थी, तो मैं बहुत परेशान हुई थी। इस टाइम क्या होती थी कि मैं कुछ दूर जाके मोबाइल चार्ज करती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी जो बेटा था वो मोबाइल लाने के लिए रात को 8 बजे बाइक लेके निकलता था। तो उस टाइम क्या हुआ, हर तरफ अंधेरा था, तो वो सडनली चिल्लाने लगी। वो बोला कि माँ मुझे कुछ काट दिया, इस तरह की आवाज करने लगी। तो हम लोग रूम के अंदर थे, तो जब बाहर निकले तो टर्च लेके जब बाहर निकले तो उसकी ठीक 7-8 मीटर दूर से ही एक बड़ा सा नाग सांप घर में घुस गया। तो हमारे मन में ये बात आई कि क्या सांप ने काटा नहीं तो? टेंशन में हम पड़े गए, क्योंकि इतना दूर नहीं था सांप। उसका चिल्लाना और हमारा सांप को देखना, ये बात एक 2-3 मिनट के अंदर ही हुई थी। तो इस दिन हम उसको मेडिकल भी लिए और डॉक्टर ने उसको जो एंटीवेनम इंजेक्शन था उसको भी दिए। रात का 11 बजे डॉक्टर बोले कि उसका जो ब्लड था वो क्लॉटिंग नहीं होता था। तो हम थोड़ा टेंशन में पड़े, क्या सचमुच सांप ने काट दिया तो फिर रात के 1 बजे और एक बार ब्लड टेस्ट हुई और डॉक्टर ने बोला नहीं, सब ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग अब हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो उस दिन का बात जब मैं सोचती हूँ तो मेरे मन में एक सिहरन सा आ जाता है। क्योंकि थोड़ा सोचिए, यदि मेरी बेटे को सांप ने काटा होगा या काट देता था तो क्या होता था, मेरी जो बेटे को क्या प्रॉब्लम होती थी, क्या मैं उसको ठीक तरह से मैं उसको फिर शायद बचा सकती कि नहीं, ये बात मैं हर समय सोचती हूँ। क्योंकि उस समय इतना डर हमारे मन में था कि क्या कुछ हो जाएगा यदि, इसलिए हम बहुत डर गए थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक सब हो गया। ये बात मुझको बहुत इमोशन कर देती है, क्योंकि मेरी एक ही बेटा है, उसको ठाकुर जी ने कैसे बचाए, ये बात भी हो सकती थी
कि उसकी कुछ भी हो सकता था, ये बात आगे बढ़कर कुछ भी हो सकता था, परंतु ठाकुर जी की दया हमारे ऊपर रही है, वो ठीक ठाक है। तो इस तरह की भी हम, हमारा जो कर्मफल है, हमारे जो ठाकुर जी के काम करने से इस तरह का भी हमारा कर्मफल करता है। हम जानते नहीं है हमारा कितना कर्मफल करता है ठाकुर जी के काम करने से। तो यही बात ही मैं बोलना चाहती हूँ कि सबको पसंद देना चाहिए, सबको खुद नाम ध्यान करने के सहित और दूसरों को भी कराना चाहिए, जिससे दूसरों को भी मंगल हो, दूसरों भी शांति से जी पाए और हमारी भी मंगल हो। ठीक है दादा, यहीं पर मैं बात रखती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सब लोग सुनिए, ये चीज हो रहा है कि नहीं आप देखिए। पहले तो बबीना माँ जी ने बोले, सेकंड तो अनुपमा माँ जी ने बोले। और बबीना माँ जी ने यही बोले कि उनका जो हस्बैंड है उनके लिए बहुत मंगल प्रार्थना करते हैं, परंतु बहुत दिन का बाद वो उनको खुशी लगा, वो चाहते थे जो उनको मिला। अनुपमा माँ जी का देखिए, सांप काटना ये चीज का जो बात बोल रहे थे, अपना पहले भी बोल चुके हैं। ठीक है, उनका घर का कहानी आप जानते हैं, कैसे वो सपोर्ट उनको मिल पा रहा है उनसे, उनका हस्बैंड से। बहुत दिन से वो दुखी थे, वो मिल पा रहा है। अब ये जो दोनों चीज को आप पकड़ के चलिए, ये लोग नया नहीं है सत्संग में, बहुत दिन से सत्संग में है। फिर अब क्यों इतना चेंजेस आ रहा है? ये तो 1-2 साल का ही अंदर अनुपमा माँ जी का आ रहा है, और 6-7 महीना 8 महीना शायद होगा बबीना माँ जी का आ रहा है। अब इसको एक निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं, दो बात। जो पोषण नहीं दे रहा है उसका क्या प्रॉब्लम होगा बाद में देखेंगे, जो पोषण दे रहा है उसका क्या सॉल्व हो रहा है देखिए। जो पोषण दे रहा है उसके लिए रोने वाले बहुत है। फिर से मैं बता रहा हूं, जो पोषण दे रहा है अच्छी तरीके से दे रहा है, मेरे ठाकुर जी के लोग हैं, उनके लिए मैं लड़ूंगा, उनका दुख के लिए लड़ूंगा। तो वो जो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उनके लिए जब परिस्थिति खराब होगा रोने वाले बहुत हैं, जो कि आचार्य देव जी बोलते हैं निष्काम प्रार्थना, ये बचा देगा। ठीक है। दूसरा बात, जो हरदम जाजन करता रहता है, क्योंकि पोषण में तो जाजन जरूरी है, पोषण हरदम करता रहता है, जाजन करता रहता है, उसको दुख सोचने के लिए टाइम नहीं है। ये अनुपमा माँ जी बोले और बबीना माँ जी भी बोले, आप सुने होंगे। ठीक है, उनको दुख सोचने के लिए टाइम नहीं है। दूसरा बात, अपना एनर्जी इतना पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज फाइटिंग, ऑलवेज फाइटिंग, कैसे निकल आए, कैसे निकल आए, कैसे तरीका अपनाए कि निकल आए, ये सोच रहती है, इसीलिए निकल आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज ठाकुर जी का विधान में है, जो कर रहा है वो पा रहे हैं। पहला जिंदगी आज का जिंदगी में यही फर्क है। बहुत सारे जाजन हो रहा है, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे भी अनुपमा माँ जाजन कर रहे होंगे, बबीना माँ भी कर रहे होंगे। दिन भर 20 आदमी को जाजन करेंगे, 20 आदमी को पोषण करेंगे, उनका सब कुछ देखेंगे, हफ्ते में एक बार सेशन लेंगे, किया नहीं किया रिपोर्ट सब कुछ देखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। अब डेली डेली तो 1 घंटे से ज्यादा जाजन होगा ही होगा। ठीक है, अब कैसा मन का परिस्थिति संभाला हुआ रहता है। ठीक है, और कैसे निष्काम प्रार्थना जुटाए जाते हैं अपने लिए, खुद ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, और जो नहीं करता है, बार बार बोलने से भी नहीं करता है, आचार्य देव जी कर रहे हैं वो खुद, फिर भी उसके ऊपर असर नहीं आ रहा है, वो मांगेगा परंतु मिलेगा क्या? यही आपसे छोड़ता हूं, क्या मिलेगा? अब मिलने के लिए क्या गारंटी है? अच्छा मिल भी जाएगा, क्या करेगा? आपके लिए, आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठाकुर जी का काम ठाकुर जी करेंगे तो आपको फायदा क्या? भक्त क्यों होंगे हम? ठाकुर जी का काम हम करेंगे तभी ठाकुर जी खुशी होंगे।
ठाकुर जी तो खुशी होंगे ही। ये जितने आत्माएं हैं ये आपके लिए लड़ेंगे जीवन मरण का परिस्थिति जब आएगा। हेल्प तो करेंगे ही, जीवन मरण का परिस्थिति आएगा लड़ेंगे आपके लिए। ठाकुर जी के पास बैठ जाएंगे नामधान में, नहीं उसको निकालिए परिस्थिति से ठाकुर। क्यों? हमारा पीछे कोई नहीं है। हम इतने दिन के बाद कुछ आशा का किरण मिला है बचने के लिए, घर में कुछ चेंजेस आया है। वही अनुपमा माँ जी को बचाइए, बबीना माँ को बचाइए, देवदत्त भाई को बचाइए, सची भाई को बचाइए। क्यों? हम इतने दिन के बाद कुछ मिला है वो खोना नहीं चाहते हैं ठाकुर जी। गारंटी बोलता हूं, गारंटी। यही आचार्य देव जी का मैसेज है, यही आचार्य देव जी का मैसेज। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि आप यही करिए। 1-2 आज कर रहे हैं, 5 महीना बाद 1-2 का जो काम कर रहे हैं उसको सीखते सीखते 10 आदमी को करेंगे। वो अपने लिए रहेगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ठीक है? अपने लिए रहेगा और ठाकुर जी के लिए रहेगा। परिशेष में यही बात रख के हम जाते हैं कि देखिए जो लॉजिक हम नहीं मिल पा रहा था, कैसे नामधन ठीक होगा, कैसे जाजन ठीक होगा, कैसे कर्मफल कटेगा, अब सब कुछ उसी में है। दूसरे का मंगल करेंगे, अपना मंगल हरदम ही होगा। रहते हैं। जय गुरु।